आज मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 1 और 2 की जो अपडेट्स हैं उन पर मैं इस वीडियो में बात करूंगा। और कुछ अपडेट्स जैसे कि मैरिज सर्टिफिकेट मांगा जाएगा या नहीं। जब आपकी नियुक्ति होगी, ज्वाइनिंग होगी, तो उस समय मैरिज सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होगी या नहीं, इसके बारे में मैं जानकारी दूंगा, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन कई मेरे सब्सक्राइबर्स पूछ चुके हैं। और दूसरा, कल मध्य प्रदेश बीजेपी, मध्य प्रदेश सरकार, बीजेपी पार्टी की जो विधायक हैं उन सब की एक मीटिंग हुई है सीहोर में। तो उस मीटिंग में सीएम ने शिक्षक भर्ती के बारे में चर्चा की। तो क्या चर्चा की, ये मैं डिटेल में आपको जानकारी दूंगा। और हम सबसे लास्ट में आपके जो कमेंट्स होते हैं उन कमेंट्स के, आपके सवालों के जवाब मैं दूंगा वीडियो के अंत में। तो मैं डिटेल में जाऊं उससे पहले मैं चाहूँगा कि जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, या जो पहली बार मेरे चैनल पर विज़िट कर रहे हैं, वो सभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलते जाएं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। आज जो इम्पोर्टेंट एक आज की लेटेस्ट खबर है वो है कि सरकारी स्कूलों में मध्य प्रदेश में आज से शुरू होगा नया शिक्षा सत्र। तो एडमिशन शेड्यूल जारी हो गया है। सरकारी स्कूलों में मंगलवार से नया शैक्षणिक सत्र शुरू होगा। स्कूल शिक्षा विभाग में सोमवार को स्कूलों में एडमिशन के लिए शेड्यूल जारी कर दिया। 9वीं से 12वीं तक की कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए डीडी मध्य प्रदेश पर क्लासेस का टाइम टेबल भी घोषित किया गया है। मतलब जो क्लासेस चलेंगी वो दूरदर्शन पर चलेंगी। यह क्लासेस सोमवार से शुक्रवार तक लगाई जाएंगी। 12वीं कक्षा के स्टूडेंट्स के लिए 30 जून तक ये पूरा समय सारणी दी है, किस क्लास के लिए क्या टाइम स्लॉट रहेगा, तो ये बताया गया है। और इसके अलावा सोशल मीडिया पर ग्रुप भी बनाकर बच्चों को पढ़ाया जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए गए हैं, ये पिछले साल से ही चल रहा है। व्हाट्सएप ग्रुप क्लासेस के हिसाब से हर स्कूल अपने बना रहा है, टीचर बना रहे हैं और उस पर बच्चों को अपने इंस्ट्रक्शंस देते हैं, पढ़ाई करवाते हैं। तो ये एक न्यूज़ है कि सरकारी स्कूल में आज से शुरू होगा नया शिक्षा सत्र। ये अभी जो शुरुआत हो रही है वो 9th से 12th क्लास के लिए है। कल जो बीजेपी मध्य प्रदेश, इसकी एक मीटिंग हुई है कल सीहोर के एक रिजॉर्ट में। और उस मीटिंग में मुख्यमंत्री ने क्या कहा है वो हम देख लेते हैं। मुख्यमंत्री की नसीहत, मंत्री अपने अधिकारों का अहंकार कभी ना करें। तो ये काफ़ी उन्होंने सिद्धांतवादी बातें कही हैं इसमें। और रिपोर्ट रिजॉर्ट पॉलिटिक्स, सरकार का संकल्प, युवाओं के लिए हर महीने पैदा करेंगे 1 लाख रोजगार के नए अवसर, कोरोना की तीसरी लहर से निपटने पुख्ता रणनीति बनाएंगे। अब इसमें शिक्षक भर्ती वालों के लिए काम की बात है वो ये है, ये मैंने रेड मार्क किया है इसमें। सीएम ने कहा कि प्रदेश में 30,000 से ज़्यादा भर्तियां स्कूल शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग में की जानी हैं। इनमें से 22,000 शिक्षकों की और 8,000 से ज़्यादा नर्सिंग स्टाफ समेत अन्य भर्तियां होना है। तो इन्होंने कल ये दोबारा से उल्लेख किया है 22,000 शिक्षकों की भर्ती के बारे में। और इसमें ये लास्ट में भी दिया है, सेकंड जो मार्क किया है मैंने रेड से, वो देखिए, ये होगी सरकारी भर्तियां। तो इसमें बताया है कौन कौन सी भर्तियां होना है और कितनी पोस्ट हैं। जैसे शिक्षक भर्ती की बात करें तो 22,000 वैकेंसीज़ हैं, पोस्ट हैं। विशेषज्ञ चिकित्सक 904 पोस्ट हैं, मेडिकल ऑफिसर्स 1042 पोस्ट हैं। तो इस तरह से ये पूरा लेखा जोखा इसमें बताया गया है। तो 2 स्टाफ में भर्तियां होना, एक तो शिक्षा विभाग में और एक स्वास्थ्य विभाग में। तो इससे पता चलता है कि मुख्यमंत्री खुद इन भर्तियों में इंटरेस्ट ले रहे हैं। और अगर मुख्यमंत्री किसी भर्ती में इंटरेस्ट लेते हैं तो वो भर्ती फिर होती है, ये आप हमेशा याद रखें।
आगे हम देखते हैं कुछ और अपडेट्स हैं। जो सब्सक्राइबर्स हैं उनके सवालों के जवाब मैं बाद में लूँगा वीडियो के अंत में। इसके अलावा ये एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है। कई सब्सक्राइबर्स पूछते हैं कि सर मैरिज सर्टिफिकेट की ज़रूरत होगी या नहीं, मैरिज सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट ज्वाइनिंग के टाइम पर तो नहीं आ जाएगी। तो मैं एक नियम बता देता हूँ, शिक्षक भर्ती से जुड़ा हुआ ही ये रूल बुक में दिया हुआ है। देखिए पॉइंट नंबर 8, विवाह, जीवित संतानों आदि के संबंध में शपथ पत्र, वचन पत्र आदि नियुक्ति की प्रक्रिया के दौरान प्राप्त किए जा सकेंगे। इसका दस्तावेजों के सत्यापन से कोई संबंध नहीं होगा। तो क्या बोला है? शपथ पत्र और वचन पत्र, मतलब मैरिज सर्टिफिकेट की बात यहाँ पर कहीं नहीं गई है। इन्होंने कहा है कि ज्वाइनिंग के दौरान, नियुक्ति की प्रक्रिया के दौरान प्राप्त करेंगे। तो ज्वाइनिंग के टाइम पर एफिडेविट की डिमांड की जा सकती है। मैरिज सर्टिफिकेट के बारे में कोई भी इसमें उल्लेख नहीं है। तो वैसे तो ये होता है कि जो वहाँ जब आप ज्वाइनिंग के लिए जाएंगे तो एक एफिडेविट की कॉपी अटैच होती है, फॉर्म आपसे फिल करवाया जाएगा उसी में। तो उसी में आप अपनी डिटेल फिल कर देंगे और आपके सिग्नेचर ले लिए जाएंगे। लेकिन अगर आपको एक भय है, एक शंका है, तो आप पहले से ही एफिडेविट तैयार करके ले जा सकते हैं। और अगर आप बनवा सकते हैं मैरिज सर्टिफिकेट, तो मैरिज सर्टिफिकेट बनवा भी सकते हैं, क्योंकि टाइम है अभी। तो आप बनवा लेंगे तो मैरिज सर्टिफिकेट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आपको लाइफ लॉन्ग काम आ सकता है। बनवा लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और जिनके बनवाने में दिक्कत है तो उनको भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एफिडेविट से काम चल सकता है। तो ये हो गई मैरिज सर्टिफिकेट की बात। अब ये 14 तारीख को सागर दैनिक भास्कर की न्यूज़ थी कि शिक्षकों की नियुक्ति करने की मांग, चयनित शिक्षक संघ ने, जो चयनित शिक्षक संघ की सागर इकाई है, उन्होंने नियुक्ति करने की मांग की है। क्या है खबर? शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में चयनित शिक्षक संघ ने सत्यापन के बाद जुलाई के पहले ही सप्ताह में नियुक्ति आदेश जारी करने की मांग की है। संघ के अमित गौतम ने बताया कि शिक्षक भर्ती 2018 के दस्तावेज सत्यापन 15 जून तक किए जाएंगे। दस्तावेज सत्यापन डीपीआई द्वारा वर्ग 1 और 2 के 22,670 पदों के लिए किया जा रहा है। चयनित शिक्षक संघ मध्य प्रदेश की मांग है कि उनकी नियुक्ति जुलाई के पहले ही सप्ताह में सुनिश्चित की जाए। यदि ऐसा नहीं हुआ तो हम फिर सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर होंगे। तो ये मांग रखी है कि क्योंकि वेरिफिकेशन का काम कंप्लीट हो गया है, तो अब जल्द से जल्द चयनित शिक्षकों को ज्वाइनिंग दी जाए। इस तरह की मांग की है मध्य प्रदेश चयनित शिक्षक संघ ने। राज्यसभा सदस्य जो हैं डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी, उन्होंने एक लेटर भेजा है। किसको? एक लेटर लिखा है। वो लेटर लिखा है किसके लिए? माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सहायक प्राध्यापक भर्ती परीक्षा 2017 में वनस्पति शास्त्र एवं प्राणी शास्त्र के अंतर्गत माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री आदि को सह विषय के रूप में मान्य किया गया है तथा अभ्यर्थियों को लाभ दिया गया है। तो इसका उन्होंने संदर्भ दिया है। तो इस हिसाब से उनका कहना है कि अभ्यर्थियों के हितों को दृष्टिगत रखते हुए अधिसूचना में प्रकाशित संबंधित विषयों शब्द के लिए व्यापक दृष्टिकोण अपनाते हुए उच्च शिक्षा विभाग की तरह स्कूल शिक्षा विभाग की पिछली समस्त भर्ती प्रक्रियाओं की भांति वर्तमान उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया वर्ष 2018 में भी इन विषय वालों को शामिल किया जाए, ऐसा उन्होंने आग्रह किया है पत्र लिखकर। अब हम कमेंट्स देख लेते हैं। एक हमारे सब्सक्राइबर हैं अनिल धाकड़ जी, उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया था कि सर मेरा मैथ्स ग्रेड 1 में 67 वेटिंग है, क्या क्लियर होने का कोई चांस है क्या? तो क्योंकि इनकी वेटिंग बहुत ज़्यादा है, 67 है वेटिंग, लेकिन
इसमें देखने वाली बात है कि बहुत, जैसे मैंने एक रीज़न बताया था, काफ़ी सारे कैंडिडेट एब्सेंट हुए हैं और काफ़ी सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने वेरिफिकेशन तो करवा लिया है लेकिन वो ज्वाइन शायद ना करें। फिर कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनको रिजेक्ट कर दिया गया है। तो 3 कारण जो हैं, इसकी वजह से आपके चांसेस बनते हैं। तो आपको धैर्य के साथ, संयम के साथ वेट करना चाहिए। हो सकता है, चांसेस हैं कि आपका नंबर आ जाए। अब एक मेरे सब्सक्राइबर हैं पी शर्मा, इन्होंने क्वेश्चन किया था कि वर्ग 2 में सोशल से बैचलर ऑफ सोशल वर्क मान्य होगा या नहीं, ऐसा क्वेश्चन था इनका। तो मुझे BSW का समझ में नहीं आया था, फिर उन्होंने इसको क्लियर किया कि बैचलर ऑफ सोशल वर्किंग चित्रकूट यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। तो इसमें उन्हें कन्फ्यूज़न था कि क्योंकि उनका सोशल साइंस से बैचलर डिग्री नहीं है और सोशल वर्क में बैचलर डिग्री है, तो कोई इसमें दिक्कत तो नहीं आएगी। तो ये क्वेश्चन का जवाब मैं उनको दे चुका हूँ इंडिविजुअल लेवल पर, लेकिन मैं यहाँ इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ ताकि और भी जो कैंडिडेट्स हैं, अगर उनको कोई कन्फ्यूजन है तो वो इसको सुने और अपना कन्फ्यूजन दूर कर सकते हैं। तो अगर हम रूल बुक में जाएंगे तो उसमें क्या दिया हुआ है, सामाजिक विज्ञान के बारे में दिया हुआ है उन्होंने। उसमें सोशल वर्क के बारे में कोई उल्लेख नहीं है। तो व्यापम ने नियमावली में सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस वर्ड का उपयोग किया है, तो वही मान्य होगा। हाँ, कोई चाहे सोशल साइंस हो चाहे सोशल वर्क, दोनों में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इनका हम अंतर देख लेते हैं क्या है। सोशल साइंस ब्रॉडली स्पीकिंग provides an understanding of how the world works using social and behavioral explanation। तो सोशल साइंस या सामाजिक विज्ञान वो है जिसको अगर हम व्यापक रूप से देखें तो ये दुनिया में जो सामाजिक और समाज में रहना और समाज में रहने वाले लोगों का जो व्यवहार है उसके बारे में पढ़ाई करना, उसकी समझ होना, ये सोशल साइंस में आता है। और सोशल वर्क क्या है? सोशल वर्क हैज़ बीन कॉल्ड ए हेल्पिंग प्रोफेशन, ए प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोफेशन और एन एनाबलिंग प्रोफेशन। सोशल वर्क सामाजिक कार्य, ये क्या होता है कि लोगों की, समाज की सेवा करना, कोई प्रॉब्लम है, समस्या है तो उसमें लोगों को मदद करना, ये सोशल वर्क में आता है। तो दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है, लेकिन अब ये डिपेंड करता है कि सत्यापन केंद्र में कैंडिडेट जाता है जिसने सोशल वर्क में ग्रेजुएशन किया है, सोशल साइंस में नहीं। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ शिक्षा विभाग पर डिपेंड करता है कि वो ऐसे कैंडिडेट को कंसीडर करते हैं या नहीं। इस पर आप और हम कोई भी टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। इट इज़ टोटली देयर कॉल। एक और सब्सक्राइबर हैं देवेंद्र जी, उन्होंने क्वेश्चन किया था कि सर आपने बहुत अच्छी तरह सभी सवालों के जवाब दिए, इसलिए मेरा आपसे एक सवाल है। तो आपने प्रशंसा की, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आपका। और इनका क्वेश्चन है कि मेरा आपसे एक सवाल है, मैं वर्ग 2 अंग्रेजी अनारक्षित श्रेणी से 101.71 नंबर से उत्तीर्ण हूँ। मेरा नाम DPI की चयन और प्रतीक्षा सूची में नहीं है। मतलब वर्ग 2 में DPI की जो लिस्ट है, प्रावधिक मेरिट और प्रावधिक प्रतीक्षा सूची, इसमें इनका नाम नहीं है। DPI के 3,358 पदों की सूची में अनारक्षित वर्ग की लगभग 600 पद हेतु कट ऑफ 134 से शुरू होकर 110 पर ख़त्म हो गई। तो 3,358 पद हैं जिसमें जनरल के लगभग 600 पद हैं और इसकी जो
मेरिट है वो 134 से 110 पर ख़त्म हो गई और इनके हैं 101 नंबर। ठीक इसी प्रकार ट्राइबल के अंग्रेजी विषय के 1940 पदों में से अनारक्षित वर्ग के 400 पदों हेतु सामान्य वर्ग की कट ऑफ 110 नंबर से शुरू होकर कहाँ तक जाएगी, क्योंकि 134 से 110 नंबर वालों की जॉब तो डीपीआई में पक्की है। इसलिए ट्राइबल की कट ऑफ द्वितीय काउंसलिंग में कितना नीचे आएगी। फिर इसमें से अभी वर्ग 1 में चयनित अभ्यर्थी भी हटेंगे। इस विषय पर सर थोड़ा सा आपका परामर्श चाहिए। तो इनका ये पूछना है, ये पूछ रहे हैं कि सेकंड लिस्ट में इनका नाम आ पाएगा या नहीं। तो आपने बिल्कुल सही अनुमान लगाया है कि वर्ग 1 के भी काफ़ी सारे कैंडिडेट्स ने वर्ग 2 का एग्ज़ाम दिया था और ये बिल्कुल लाजमी बात है, जाहिर सी बात है कि जिसका वर्ग 1 में होगा तो वो वर्ग 1 ज्वाइन करेगा, तो आपके कुछ पोस्ट तो कुछ कैंडिडेट्स वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। और फिर यहाँ भी वही नियम लागू होता है कि कुछ कैंडिडेट्स, काफ़ी सारे कैंडिडेट्स, कुछ नहीं काफ़ी सारे कैंडिडेट्स वर्ग 2 अंग्रेजी में रिजेक्ट हुए हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास इंग्लिश लिटरेचर ग्रेजुएशन में नहीं था। इस बेस पर काफ़ी सारे कैंडिडेट रिजेक्ट हुए हैं, फिर कुछ एब्सेंट भी हुए हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो ज्वाइन नहीं करेंगे। तो आपकी संभावनाएं बिल्कुल बन रही हैं, आप निश्चिंत रहें, आपका नंबर आ जाएगा, ये मेरा अनुमान है। फिर एक और क्वेश्चन है, खदीजा जी ने लिखा है, सर आज वर्ग 2 में मेरा वेरिफिकेशन हुआ बट होल्ड पर रखा है क्योंकि मैंने मैनुअल कास्ट और डोमिसाइल अपलोड किए थे। इन्होंने पहले मैनुअल जो बनाए थे, हाथ से बने हुए डोमिसाइल और कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड किए थे, बट मैंने आज डिजिटल भी लगाया था। तो उन्होंने बोला कि आपके भोपाल से होगा, तो आप बताएं मेरा क्या होगा। सर मेरा इंग्लिश से 31 वेटिंग है, हो पाएगा क्या कास्ट ओबीसी से? तो इस तरह का कुछ भी नहीं कहा गया है। मैं आपको बताना चाहूँगा खदीजा जी कि मैनुअल या डिजिटल दोनों ही मान्य हैं और इम्पोर्टेंट उसमें ये होता है कि जैसे कहा गया है अनुविभागीय अधिकारी के हस्ताक्षर होना चाहिए। वहाँ से प्रमाण पत्र अगर जारी है तो फिर कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। आपका केस डीपीआई में है और वहाँ से मुझे पूरी उम्मीद है कि ये मान्य हो जाएगा, तो आप चिंतित ना हों। तो फ्रेंड्स, ये सारे सवालों के जवाब मैंने दिए और वीडियो में जो जानकारी दी हैं वो सबसे आप अपडेटेड हुए और हम जल्द मिलते हैं अगली किसी शिक्षक भर्ती से जुड़ी न्यूज़ के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। टेक केयर। थैंक यू सो मच।